हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर ए सी इक्वल टू ए ई एंड ए बी इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू ई ए सी शो डैट बी सी इक्वल टू डी ई। क्या कह रहा है? आपको फिगर गिवन है, ए सी इक्वल टू ए ई है, यानी ए सी इस वाला ये वाले ट्रेंगल ए ई सी में ए सी इक्वल है किसके? इक्वल है ए ई के। ए ई यानी इस वाले ट्रेंगल के इक्वल है। ए सी इक्वल टू ए ई यानी ट्रेंगल ए बी सी में ए सी एंड ट्रेंगल ए ई डी में ए ई, ये दोनों आपस में इक्वल है। एंड ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी यानी ए बी सी में ए डी, ए बी एंड ए डी कहाँ पे है? ये देखिए ए डी, एंड ए ई डी में ए डी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और ये बी ए डी इस वाले एंगल की बात हो रही है, एंड ई ए सी इस वाले एंगल की बात हो रही है। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। आपको बी सी एंड डी ई प्रूव करना है। बी सी यानी इसको बी सी एंड डी ई यानी ये वाला ट्रेंगल आपको प्रूव करना है। यानी दो साइड्स हैं, कैसे आपस में इक्वल होंगी? जब तक हम दो ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट नहीं करेंगे तब तक साइड्स इक्वल नहीं होंगे। अगर दोनों ट्रेंगल हम कॉन्ग्रेंट कर देंगे तो सीपीसीटी से दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब बीसी देखिए कौन से ट्रेंगल में आ रहा है? ए बी सी में आ रहा है ना, तो सबसे पहले इसको हम प्रूव करेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी। एंड फिर क्या क्या प्रूव करना है? डी ई किस वाले ट्रेंगल में आ रहा है? ए ई डी में, या एंड ट्रेंगल ए ई डी में। सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके आगे इससे पहले हम लिखेंगे एंगल क्या है? बी ए डी में, यहाँ पे लिखेंगे बी ए डी इक्वल है किसके? ई ए सी के। एंगल ई ए सी ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब देखिए ये वाला एंगल आता है ए बी सी में, यानी इस वाले एंगल की बात हो रही है, इसको क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। और ए ई डी में भी ये वाला एंगल आ रहा है, तो इसको क्या माने? दोनों ट्रेंगल में ये वाला एंगल आ रहा है, तो हम एक्स मान लेंगे। अब बी ए डी को हम कैसे लिख सकते हैं? यानी यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए डी में ये वाला एंगल हम ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एंगल बी ए सी बन जाएगा। एक्स ऐड कर दिया, और इधर भी ई ए सी यानी इस ट्रेंगल में हम अगर एक्स ऐड कर दें तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ई ए सी में हमने एक्स ऐड कर दिया। अब बी ए डी में अगर एक्स ऐड कर देंगे, यानी बी ए डी में इस वाले ट्रेंगल में अगर एक्स ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? एंगल बी ए सी बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा। अब ई ए सी में एक्स ऐड कर देंगे, एक्स हमने ऐड कर दिया, तो ये कंप्लीट एंगल हमारा बनेगा। नेमिंग क्या होगी इसकी? ई ए डी। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ई ए डी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इससे पहले आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब दोनों ट्रेंगल हैं, दोनों ट्रेंगल में आप देखिए सबसे पहले ए बी सी में, ए बी सी का हम बात कर रहे हैं। ए सी यानी यहाँ देखिए ए सी इक्वल हो गएगी ए ई डी में ए ई, ये दोनों क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे। फिर हमारा ट्रेंगल बी ए सी, यानी बी ए सी में देखिए हमारी ये कंप्लीट एंगल आ रहा है, हमने जो अभी यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल ई ए डी, यानी इस वाले ट्रेंगल की बात हो रही है, ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ई ए डी। ये हमने फ्रॉम कहाँ से लिया? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने लिया है। अब देखिए फिर एक साइड हमारी बची है ए बी सी में ए बी और ए ई डी में ए डी। ये ऑलरेडी हमारी पहले से गिवन है, ए बी इक्वल टू ए डी हो जाएगी, ये हमारा गिवन है। ठीक, अब हमारे 3 पॉइंट आ चुके हैं, इसका मतलब क्या है? ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हो चुका है। अब यहाँ लिखेंगे
ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रेंगल ए ई डी के। कौन सी प्रॉपर्टी से? देखिए साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड, फिर लिखेंगे साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड से हमारी ट्रेंगल जो है कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। अब देखिए दोनों ट्रेंगल हमारे जब कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुके हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी इक्वल होगा डी ई के। कौन सी प्रॉपर्टी से? सी पी सी टी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल। जब तो दो ट्रेंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं। जैसे ए बी सी में ये आपकी बी सी साइड कॉन्ग्रेंट मतलब ट्रेंगल है, एंड ए ई डी में बड़े ए ई डी में डी ई साइड, दो ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।